क्रेडिट कार्ड कैसे आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। क्रेडिट कार्ड के चलते आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाओगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड सच में फ्री मनी है। क्रेडिट कार्ड फ्री मनी बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप अपने बैंक से उधार ले रहे हो, जो आपको टाइमली पे करना है, नहीं तो आपको 24 to 48% का हैवी इंटरेस्ट पे करना होगा और उसके साथ साथ लेट पेमेंट पेनल्टी भी पे करनी होगी। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आप डेट ट्रैप में भी फंस सकते हो। अब हम जानेंगे रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक की ओवर हाइप की सच्चाई। क्रेडिट कार्ड कंपनीज रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक का लालच दिखाकर कस्टमर को अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक का रियल मॉनेटरी वैल्यू काफी लिमिटेड होता है और ये आपके अननेसेसरी स्पेंडिंग को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी का मेन गोल आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करना होता है। रिवार्ड पॉइंट्स के रिडम्पशंस ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं और उनकी एक्सपायरी भी होती है। रिवार्ड पॉइंट्स आपको ये इल्यूजन देते हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं, जबकि आप तो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कॉमन मिथ्स के बारे में। ये एक मिथ है कि क्रेडिट कार्ड एक फ्री मनी है, क्योंकि वो पैसा आपको वापस तो करना ही होगा। ये भी एक मिथ है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना काफी है, क्योंकि आपको रिमेनिंग बैलेंस पर हैवी इंटरेस्ट पे करना होगा। ये भी एक मिथ है कि हाई क्रेडिट लिमिट मींस हाई स्पेंडिंग कैपेसिटी, जबकि क्रेडिट लिमिट तो बैंक के द्वारा दिया गया लोन का एक मैक्सिमम अमाउंट है। अब हम जानेंगे मिनिमम पेमेंट ट्रैप के बारे में। क्रेडिट कार्ड कंपनीज मिनिमम पेमेंट का कंसेप्ट इस तरह डिजाइन करती है जो यूजर के लिए डेट ट्रैप बन जाता है। मिनिमम पेमेंट वो अमाउंट है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे ड्यू अमाउंट की अगेंस्ट हर महीने मांगती है। ये अमाउंट ड्यू अमाउंट का 2 से 5% होता है। ये अमाउंट पे करने के बाद यूजर को फाइनेंशियल रिलीफ फील हो सकता है, लेकिन याद रहे रिमेनिंग बैलेंस पर तो हैवी इंटरेस्ट पे करना होगा और ये चीज आपको डेट ट्रैप में फंसा सकती है। क्रेडिट कार्ड पर एक इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड भी होता है। इस पीरियड के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रीपे करके इंटरेस्ट अवॉइड किया जा सकता है। आपको हर महीने पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करने की आदत डालनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंडिंग की आदत कैसे लगा देता है। क्रेडिट कार्ड के बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में आप अननेसेसरी खर्च करने लगते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक के चक्कर में आप ज्यादा खर्च करने लगते हैं। मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन भी आपके लिए ज्यादा खर्च करने को इजी बना देता है। क्रेडिट कार्ड आप में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल देता है। इससे आप बिना ज्यादा सोचे समझे चीजें खरीदने लगते हैं, फिर चाहे आपको उस चीज की जरूरत हो या फिर ना हो। इजी ईएमआई भी आपको ये इल्यूजन देता है कि आप महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड की फीस, पेनल्टीज और चार्जेस के बारे में। आप चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करो या ना करो, आपको हर साल एनुअल फीस तो पे करनी ही होगी। क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट ना करने पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस के साथ साथ हैवी इंटरेस्ट भी पे करना होगा और जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो आपको ओवर लिमिट चार्जेस भी पे करने होंगे। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करोगे तो आपको कैश विड्रॉवल चार्जेस भी पे करने होंगे। ये सभी कॉस्ट आपको छोटी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेविंग को काफी इफेक्ट करती है। अब हम जानेंगे बैलेंस ट्रांसफर के ट्रैप के बारे में। बैलेंस ट्रांसफर में आप एक क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसी दूसरे कार्ड पर ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी यूजुअली लो इंटरेस्ट रेट्स या इंटरेस्ट फ्री पीरियड की प्रोमिस के साथ आती है। इस स्कीम में स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है या बहुत कम इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन उसके बाद आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना होगा। और साथ साथ इस स्कीम में कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। इस स्कीम में आपका डेट खत्म नहीं होता है, ये बस एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है जो टेम्पररी बेसिस पर आपको मिलता है। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड को यूज करने से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना भी एक मिस्टेक है। क्रेडिट कार्ड लिमिट का पूरा यूज करना भी एक मिस्टेक है। रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स के पीछे भागना भी एक मिस्टेक है। लेट फीस को इग्नोर करना भी एक मिस्टेक है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को रिव्यू ना करना भी एक मिस्टेक है। बैलेंस ट्रांसफर का गलत इस्तेमाल करना भी एक मिस्टेक है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना या क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाना
ये भी एक मिस्टेक है। अब हम जानेंगे कि कहां पर हमें क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते ही तुरंत 24 से 48% का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कैश एडवांस फीस भी पे करनी होती है, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2 से 3% होती है। लग्जीरियस प्रोडक्ट्स जिसे आप अफोर्ड नहीं करते हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड की EMI से खरीदना भी गलत है। इम्पल्सिव शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना भी गलत है। अब हम जानेंगे जीरो कॉस्ट EMI एंड बाय नाउ पे लेटर ट्रैप के बारे में। जीरो कॉस्ट EMI का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट की प्राइस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन इसमें कुछ हिडन चार्जेस जरूर होते हैं, लाइक प्रोसेसिंग फीस, GST या इन्फ्लेटेड प्रोडक्ट प्राइस एटसेट्रा। बाय नाउ पे लेटर आपका फिनेंशियल डिसिप्लिन खत्म करता है। जब आपको तुरंत पेमेंट नहीं करनी होती है तो आपके इम्पल्सिव डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट के ट्रैप के बारे में। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा ट्रैप है उसका हाई इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट 24 से 48% तक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड लोन दुनिया का सबसे महंगा लोन है। मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन भी एक ट्रैप है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट पर तो आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना है। इन सभी हाई इंटरेस्ट के चलते अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल को टाइमली पे नहीं करोगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से कैसे बचें और क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या है। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी या प्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज करो, ना कि अननेसेसरी खर्चों के लिए। हर महीने टाइमली अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पूरा पे करो, ना कि सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट। और अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज्यादा यूज ना करो। EMI प्लान्स और बाय नाउ पे लेटर ट्रैप से भी बचो। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज ना करो और लो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड को चूज करो। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के अल्टरनेटिव्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड की बजाय आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें बिना किसी डेट के इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी। आप कैश का यूज भी कर सकते हैं। ये आपको ओवर स्पेंडिंग से बचाता है। इससे आप अपने खर्चों पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। आपको बजटिंग एप्स और एक्सपेंस ट्रैकर का भी यूज करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।